तेरी ही तो तलाश थी कमीने। आराम से आराम से, पहले हम कुछ बात कर लें, फिर ठीक है। जिस पागलपन से तुम हमारे पीछे पड़े हो, हमें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन इन सब चीजों से पहले थोड़ी बातचीत हो जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। डेंजी, बेशक तुमने मेरे ग्रैंडपा और मेरे दोस्तों की जान ली है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपनी गलती की माफी मांग सकते हो। देखो, मेरे वहां पहुंचने से पहले वो मर चुके थे। वो बंदे ज़ॉम्बीज बन गए थे। मुझसे झूठ मत बोलो, तेरे जैसे दोगले बस झूठ बोलना जानते हैं। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ ज़ॉम्बी वाली बात महज एक सच्चाई है, लेकिन तुम्हारे उन्हें मारने से पहले वो भी इंसान ही थे। या तुम्हें उन्हें मारने का जरा सा भी दुख महसूस नहीं होता डेंजी? मैं ऐसा ही ठीक हूँ। सच कहूँ तो मैंने भी बहुत कुछ सहा। जब से सालादारी ने मेरे दिल को कटाना टेबल में बदला है, तब से ज़ॉम्बीज जैसे मुर्दों की जान लेने के बाद भी मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ, पर ऐसा तुम्हारे बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो दुनिया को मेहरबानी कर और हमें तुझे मारने दे। नहीं शुक्रिया। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अगर ऐसी ही बात है तो आ जा गधे। तेरी तो, जिस सबक को तुम मुझे सिखाने की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? मुझे इंतजार है। तुम पिछली बार से ज्यादा फुर्तीले हो। बताओ मुझे, आखिर क्यों? अपने लड़ने की वजह बताओ। मैं बस अपनी नई जिंदगी को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो पब्लिक सेफ्टी में मजे की जिंदगी जी रहे हो। इतनी भी खास नहीं। मुझे 2 खड़ूस लोगों को हमेशा झेलना पड़ता है, पर शायद इससे भी बुरा हो सकता है। फिर चाहे तुम बुरा मानो या भला, मिस माकिमा मेरी पूरे दिन तारीफ करेगी। तुम ये लड़ाई बहुत पहले ही हार चुके हो। क्या कहा? तुझे क्या लगता है मैं दूध पीता बच्चा हूँ? जब तक मेरे अंदर खून है तब तक मेरे पास मौका है। इस अटैक पे आज से मैं बैन लगा रहा हूँ। तुम हार गए। तुम अपने हाथों के बगैर नहीं लड़ सकते। अब क्या कहते हो डेंजी? क्यों ना अपनी अंतिम सांसों में ग्रैंडडैड को मारने की माफी मांग लो। किसने कहा मैं लड़ नहीं सकता? मेरी खोपड़ी में अभी भी चैन सौ बाकी है। ना समझ। क्या मेरे ग्रैंडडैड ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि कब हार मान लेनी चाहिए? उनके लिए रहम की भीख मांगो और मैं तुम्हें बिना दर्द के मौत दे दूंगा। आप मेरी खोपड़ी पे लगी चैनसों पे ज्यादा ही ध्यान देते रहे। उसके लिए शुक्रिया गधे। क्या तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडडैड ने ये नहीं सिखाया कि कभी किसी बीस्ट को हंटर की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए?
देखो तो सही कौन जाग चुका है। किसने सोचा था हम दोनों काफी एक जैसे हैं। तुम्हारे हाथ से वो कटाना निकालने के बाद तुम्हारे शरीर के हिस्से अपने आप ही जुड़ गए। तुझे तो कमीने मैं नहीं छोड़ूंगा। रस्सी टूट गई पर बल नहीं गया। यहाँ पुलिस के आने तक मुझे तुम्हारी निगरानी करनी होगी। हालांकि एक और वजह है रुकने की। तुम्हें हराने के बावजूद भी मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। जो तुमने किया था मैं अब तक भूला नहीं हूं। तुमने हिमिनो को मारा है, मतलब तुमने इस दुनिया से सीरियसली एक पटाखा लड़की को छीन लिया। और अब तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में काटोगे, वो भी बिना किसी सजा के। सही बताऊं तो इसमें कोई मजा नहीं। तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे कुछ कर सकता है, पर तू पब्लिक सेफ्टी का एक कुत्ता है। एक कॉन्टेस्ट कैसा रहेगा फिर? क्या? कैसा कॉन्टेस्ट? हाँ, परफेक्ट टाइमिंग। आइकावा स्काउट 4 टारगेट फिलहाल पटरियों से बंधा हुआ है जो क्लॉक टावर के सामने है। मुझे बैकअप चाहिए।